मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, आज कल जो है हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने उस पूरा सिस्टम कर लिया था। उसमें जो भी उसके फंक्शंस थे, हर एक पार्ट की हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी और उसके फंक्शंस भी पढ़े थे और उसकी जो है बेनिफिट्स भी पढ़े थे कि क्या। और लास्ट में हमने देखे थे कि अमाइनो एसिड कैसे बन रहा था, ग्लिसरॉल कैसे बन रहा था। तो आज जो है हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर और डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलें, आज जो है हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कोई भी आप एक सोच लें। जी, सोच लिया तो शाबाश। अब हम देखते हैं कि कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो क्या कहलाता है, डायरिया। ठीक है जी, क्या है, डायरिया। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। अब क्या होता है कि जो डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, ये दोनों ही टर्म्स पहले हमें क्या क्लियर करनी होती हैं। डायरिया क्या होता है और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, ये दोनों ही डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। डायरिया में क्या होता है, हम इसके 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले कि ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम इसके रीजंस जानेंगे और फिर इसके जो है वो इसे कैसे बचा जा सकता है, उसके मतलब हल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायरिया क्या होता है? डायरिया क्या होता है, डायरिया, चलिए ठीक है। डायरिया क्या होता है? डायरिया जो है जब डाइजेस्टिव सिस्टम तेज़ी से काम करे, रैपिडली। ठीक है, क्या करे, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसका जो रिदमिक एक्शन है वो क्या करे, रैपिडली काम करने स्टार्ट हो जाए। तो जब वो रैपिडली काम करेगा तो क्या हो जाएगा, हमें डायरिया हो जाएगा। और अगरचे हमें जो रिदमेटिक एक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन। देखें यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डायरिया कैसे होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये का जो रिदमेटिक एक्शन है, क्या है, रिदमेटिक एक्शन जो है वो क्या करने चले जाता है, वो रैपिड हो जाता है। रैपिड का मतलब होता है वो तेज़ी कर देता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, रिदमेटिक जो है वो जो उसकी रिदम होती है वो क्या होती है, रिदमिक एक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, या इनएक्टिव रहता है, स्लो हो जाए या वो पैसिव हो जाए। ठीक है, चलिए अच्छा जी। अब ये तो हो गई इनके डेफिनेशंस। अब इसके बाद जो है हम आते हैं इसकी रीजंस पे। ठीक है, इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स की, जिसका पहला है जो वो डायरिया का क्या रीजंस हो सकते हैं, रीजंस। सबसे पहले जो है वो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड में या वाटर में ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं। ठीक है, या ऐसे कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो उसमें देखे जाते हैं। और दूसरी क्या होती है, और इसकी जो है 3 रीजंस हम पढ़ेंगे। अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड एंड वाटर। ठीक है,
दूसरी क्या होती है कि जो हम देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, वो पैनक्रियाटिक जूस भी कह सकते हैं। और आप इसको जो है वो लिवर, हमने देखा था कि बाइल वाली जूसेस भी थी, तो लिवर वाली जूस बाइल हो या फिर जो है लबलबे की जो जूस, पैनक्रियाटिक जो जूस होती है, लबलबे का जो जूस होता है ऋतु, तो वो जो है अनलिमिटेड खाज हो जाती हैं। क्या होती है? अनलिमिटेड secretions of liver and pancreas, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है, हमें डायरिया होता है। उसके बाद इसकी जो थर्ड रीज़न है वो क्या होती है कि जो हम जो खाना खाते हैं वो तेज़ी से खाते हैं, ठीक है। रैपिडली engulfing ऑफ फूड, ठीक है। ये तीन वजह जो हो सकती हैं वो किसकी डायरिया की हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इनका जो है इनसे कैसे बचा जाता है, ये तो है इनके रीजंस। अब कैसे इनसे जो है वो बचा, प्रिकॉशंस क्या है इसके? प्रिकॉशंस, अब इसके जो है हम प्रिकॉशंस देखेंगे कि इसमें 6 प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट जो रीज़न है, क्या करेंगे आप जो है आलूदा पानी ना पिएं। डोंट ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो है हमेशा फ़िल्टर्ड पानी पिएं, या तो फ़िल्टर किया हुआ पानी पिएं या फिर बॉयल पानी पिएं। You should drink filtered or boiled water, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इसका थर्ड जो है ऐसे जो प्रिकॉशन है वो है कि आप जो भी मेवे और या सब्ज़ी आप ले रहे हो उसको आप धो के फिर लें, ठीक है। ये थर्ड जो है प्रिकॉशन है। वॉश प्रॉपरली फूड एंड वेज, ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉश फूड प्रॉपरली, फूड एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में गलती हो गई है। तो वॉश फूड एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर यूजिंग, ठीक है। अब यूजिंग का इसलिए लगाया गया ताकि आप जो है कोई भी खाना जो है सही से इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ हम उसके बाद क्या है, जो है खाना पीना जो भी होता है जिन बर्तनों में होता है वो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। नीट एंड क्लीन का क्या मकसद होता है कि वो साफ़ सुथरे और अच्छी तरीके से साफ़ किए हुए हों। इसका चौथा रीज़न है कि क्या रीज़न है इसका चौथा, के वॉश पॉट्स प्रॉपरली बिफोर यूजिंग। आप जब भी कोई बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो उसे अच्छी तरीके से खंगाल लें या उसे अच्छी तरीके से वो साफ़ कर लें ताकि फिर इस्तेमाल करें। पांचवा क्या है कि आप जो है ज़्यादा देर तक जो है खाना जो रखा हुआ होता है उसे इस्तेमाल ना किया करें।
और मस्ट वॉश, ये क्या है, इसको आपने ज़रूर देखना है। मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर, मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। जब भी कोई चीज़ खाएं तो उससे पहले ज़रूर हाथ धोएं, ठीक है। ये जी 5 रीज़न्स जो हैं, छठा मैंने बता दिया है कि आप ज़्यादा देर जो खाना रखा होता है उसको इस्तेमाल ना करें। जैसे कि कल का खाना जो है, कल शाम का खाना है, दूसरी शाम को खा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। हाँ ठीक है, अब अगर थोड़ी देर का बना हुआ है तो आप खा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स थे, उसका पहला जो डायरिया है उसके बचाव के प्रिकॉशंस थे। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। वो आपको पता चल गया है कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। एक जो रिदमेटिक एक्शन होता है, वो जो है वो सुस्त हो जाता है, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब उसके क्या रीज़न्स हैं, रीज़न्स हम अब किसके पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन के, ठीक है जी। इसके पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के जो फर्स्ट रीज़न है, इसका तो क्या होता है, रेक्टम में ज़्यादा क्या हो जाता है कि पानी जो रेक्टम में ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जो है एक्शन स्लो हो रहा है, प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो जब वो रेक्टम में पहुंचता है तो आपको बताया गया था कि रेक्टम में पहुंचते ही चीज़ जो है वो फीसिस में चेंज होता थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि फीसिस में जब चेंज होती है तो जो पानी होता है वो वहाँ पर जज्ब हो जाता है, और वो जो फीसिस है वो बहुत हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत पेन भी होता है। और जब आप एक्सक्रीट करते हैं तो भी क्या होता है कि वो बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है। अब इसकी जो है काफ़ी सारी रीज़न्स हैं कि हमारा जो खाना होता है वो जो है वो सही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम फाइबर्स ज़्यादा नहीं लेते, हम पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ये इसकी रीज़न्स होती हैं। अच्छा जी, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है। ये तो इसकी जो है रीज़न्स हो गए। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस है कि हम ड्रिंक, यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्या करना है, ज़्यादा पानी पीना है। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो ही क्या होगा, आप जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। यूज़ फाइबर्ड फूड, क्या, यूज़ फाइबर्ड फूड, जैसे कि हमारे टिंडे वगैरह हो गए, जैसे कि हमारी तूरी वगैरह हो गई, मतलब कि ज़्यादा सब्जियां खाया करें, जैसे कि भिंडी हो गई, ऐसा खाना खाया करें। और मैं तो आपको एडवाइस करती हूँ तो कि आप जो है मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। यू शुड मस्ट ड्रिंक वाटर, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप मस्ट ड्रिंक मिल्क, अगर ज़्यादा आप मिल्क पीते हो तो क्या होता है कि आपकी डाइजेशन इससे ज़्यादा बहुत अच्छी होती है। और जब आप जब वाशरूम जाते हैं तो आपको जो है वाशरूम डेली बेसिस पे जो है आप जो है वो एक्सक्रीट करें फीसिस को, और प्रॉपरली तरीके से करें, ताकि क्या होगा कि इसके जो प्रिकॉशंस यही है कि आपकी जो जितनी प्रॉपरली तरीके से आप खाना वाना खाते हो, फूड वगैरह लेते हो, तो इससे आपको अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे कि मिल्क लेते हैं, ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ज़्यादा फाइबर फूड लेते हैं, तो इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो ज़्यादा सही हो जाता है। चलें जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास हमारी रेस्पिरेटरी की। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। This is an educational project of Paygham Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.